नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अ ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए कि टाइप ऑफ कंटेनर क्या होते हैं। मतलब जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है कि कंटेनर में मैं अगर सी के थ्रू कंटेनर में भेजता हूँ तो कितने टाइप के कंटेनर होते हैं और उसकी बेसिक क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। लिक्विड अगर भेजना है तो किस टाइप का कंटेनर होता है, अगर कुछ गैसियस फॉर्म, मेरा कुछ प्रोडक्ट है जो गैस टाइप का है तो वो किस टाइप के कंटेनर में भेजना है, अगर कोई सॉलिड है, ड्राई टाइप है तो वो किस टाइप के कंटेनर में भेजना है। तो यही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोटल 19-20 टाइप के कंटेनर होते हैं। तो वो कंटेनर स्टैंडर्ड ही रहते हैं और वो ऑलरेडी डिजाइन किए हुए डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को एक लेवल अप करना चाहते हैं, जो लोकल मार्केट से अपने इंटरनेशनल बिजनेस तक जाना चाहते हैं, या जो अभी जॉब कर रहे हैं लेकिन कुछ करने का सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, तो उनको भी आप ये शेयर कीजिए और उससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो अभी 1.78% है, जहां पे चाइना कंपेरेटिवली चाइना का एक्सपोर्ट 32% है। वर्ल्ड में 32% चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। हमें भी आगे बढ़ना है, हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, अपनी इकोनॉमी को जो मजबूत करना है, उसमें आप सबका मुझे सहयोग चाहिए, मेरी टीम को सहयोग चाहिए, हमारी कंपनी को, हमारी इंडिया को, पूरी कंट्री को आपका सहयोग चाहिए। आप ही कर सकते हैं। सब मिलके अगर हम एक्सपोर्ट करें तो देखिए, अगर छोटा मोटा कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में, आप उसको भी एक्सपोर्ट कीजिए और अच्छा आप उसमें मुनाफा लीजिए, अपनी कंट्री में आप फॉरेन रिजर्व को बढ़ाइए, तो उसी से फिर कंट्री का बूस्ट होगी इकोनॉमी। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है ड्राई टाइप कंटेनर, ड्राई टाइप कंटेनर, सेकंड आता है लिक्विड टाइप कंटेनर और थर्ड आता है गैसियस टाइप कंटेनर। तो लिक्विड गैस टाइप के लिमिटेड टाइप को कंटेनर रहते हैं, लेकिन जो ड्राई टाइप जनरल कंटेनर रहता है, सूखा जिसको बोलते हैं ड्राई, जो मतलब उसमें लिक्विड और गैस नहीं होता है, सिर्फ ड्राई टाइप कंटेनर होता है, तो उसके कुछ 15 टाइप के टाइप्स होते हैं। तो क्या क्या टाइप होते हैं वो एक वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो ड्राई टाइप में मेनली जो मैक्सिमम यूज होता है वो 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर होता है। तो 20-40 फीट कंटेनर ये सबसे ज्यादा मोस्ट यूज होते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर हमें गुड्स भेजना है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भेजना है, या मोस्टली जो प्रोडक्ट हमारे पास रहते हैं जो मोस्ट यूज होते हैं वो ड्राई टाइप के रहते हैं और वो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज के कंटेनर में फिट हो जाते हैं। तो 20 फीट कंटेनर में 30 सीबीएम का कैपेसिटी रहती है, जिसमें एक्चुअली क्या सीबीएम क्या होता है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है सीबीएम के लिए। सीबीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर बाई एयर हमारा कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो उसमें सीबीएम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक जो वेट बोलते हैं सीबीएम, क्यूबिक फीट, तो उसमें बाई सी अगर भेज रहे हैं तो उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सीबीएम क्या होता है। क्योंकि सीएचए कई बार क्या बोलते हैं कि आपने, मेरा तो बहुत कम मटेरियल था, या तो लेकिन वो फूला हुआ मटेरियल था। जैसे अगर आप कपास कर रहे हैं या कॉटन कर रहे हैं, तो कॉटन तो क्या अभी वेट में तो नहीं रहेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, अगर एक कंटेनर में आप अगर भेज रहे हैं तो आपका 5 टन में तो पूरा कंटेनर भर जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर मुझे तो सीएचए ने पूरे कंटेनर का चार्ज दे दिया, जबकि मेरा तो अभी वेट उतना नहीं है। तो आप इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिकल जो इनसाइड बातें हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को, वो आप अपनी स्किल इंप्रूव कीजिए और आप देखिए आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो उसमें अब सीएचए आपको बोलेगा कि आपका सीबीएम इतना आता है, तो आप खुद से भी कैलकुलेट करते हैं। मेरा वीडियो जाके आप देख लीजिए और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको उसको बताया है और वो स्टेप बाय स्टेप बताया कि सीबीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड 20 फीट का कंटेनर जो कैपेसिटी होता है वो 33 सीबीएम होता है और 67 सीबीएम होता है जो 40 फीट का कंटेनर होता है। एक्चुअली कंटेनर का ये 40 फीट और 20 फीट हम लोग कैसे बोलते हैं कि उसका हाइट जो रहता है वो 8 फीट रहता है। 8 फीट हाइट, 8 फीट विड्थ, और लेंथ जो रहता है वो 40 फीट का रहता है। तो लेंथ के हिसाब से हमने डिसाइड किया है, मतलब जो डिजाइन किया गया। वैसे हाइट और विड्थ तो सेम है, कांस्टेंट है, और जो लेंथ है, लेंथ हमने सिर्फ उसका बढ़ाया 20 से 40 फीट किया है। तो 20 फीट का कंटेनर होता है और 40 फीट का कंटेनर होता है। कैपेसिटी मैंने बता दिया 33 एंड 67 सीबीएम उसमें आता है इसमें। और फिर उसके बाद एक बार हाई क्यूब वाला भी होता है, आगे हम स्टडी करेंगे उसको। तो उसके बाद आता है ओपन टॉप कंटेनर। ओपन टॉप कंटेनर क्या होता है कि जैसे अगर आपके पास में कुछ ऐसे हैवी मशीनरी है, हैवी कुछ इक्विपमेंट है जो आपको लेके जाना है, लेकिन वो
वो उसका हाइट जो है वो 8 फीट से ज़्यादा है, तो वो 8 फीट के अभी जो नॉर्मल जस्ट स्टैंडर्ड कंटेनर होते हैं उसमें तो फिट नहीं होगा, तो उसके लिए अलग से डिजाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने या शिपिंग लाइन ने। तो शिपिंग लाइन उसके लिए भी वो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आपको ओपन टाइप कंटेनर, ओपन टॉप कंटेनर उसमें भी दोनों ही में मिल जाएंगे आपको। 20 फीट कंटेनर में भी ओपन टॉप मिल जाएगा, 40 फीट कंटेनर में ओपन टाइप मिल जाएगा, और उनका कैपेसिटी 20 टन में 30 सीबीएम का होता है और इसमें 65 सीबीएम का होता है जो 40 फीट का कंटेनर होता है। दोनों में जो उसका छत है, रूफ है, वो नहीं होता है, तो उसमें कोई भी आप ऐसे डायरेक्ट क्रेन से लोड कर सकते हैं और उसमें आप अपना मशीन को बैठा सकते हैं और बाकी उसमें फिर पैकिंग कर सकते हैं किस हिसाब से आपको उसको पैकिंग करना, ताकि उसमें फिर हिलने डुलने का या फिर मतलब उसमें कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं। दैट इज प्रैक्टिकल चीजें जब आप देखेंगे उसको पोर्ट पे कैसे वो फिक्स होता है, लोड होता है, आप अपने आप से भी देख सकते हैं जब आप कभी पोर्ट का विजिट करें या फिर किसी वीडियो में भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्लैट रैक। फ्लैट बिल्कुल एकदम से नाम से समझ में आ रहा, फ्लैट मतलब सीधा, रैक टाइप का, तो उसमें भी दोनों टाइप के होते हैं 40 फीट एंड 20 फीट। और उसमें देखिए कि जो फ्लैट रैक होता है उसमें कैपेसिटी ऐसे डिसाइडेड नहीं है कि उसमें कितना मटेरियल आएगा, 30 सीबीएम आएगा, 60 सीबीएम आएगा, कितना आएगा वैसा उसमें स्टैंडर्ड नहीं रहता है, क्योंकि वो फ्लैट है। क्योंकि अब आपका कोई एक ऐसा हैवी मटेरियल, हैवी कुछ गुड है, मशीन है या कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो कि जिसको चारों तरफ से खुला होना चाहिए, नहीं मतलब वो 8 फीट जो विड्थ है, 8 फीट विड्थ से भी ज्यादा है और हाइट 8 फीट हाइट से भी ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लैट टाइप लेना पड़ेगा। तो फ्लैट टाइप में क्या, जस्ट ऐसे 3 टाइप होते हैं फ्लैट में भी। फ्लैट में जिसकी वाल जो 2 वाल होती है वो रिजिड होती है, और नेक्स्ट आता है फ्लैट रैक विद कोलैप्सिबल मतलब उसकी जो ये रिजिड वाल थी अभी वो कोलैप्सिबल होगी, मतलब उसको आप उसको नीचे गिरा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है फ्लैट रैक विद नो वाल, मतलब उसमें वाल ही नहीं होती, ओनली सिर्फ आपको ऐसे फ्लैट एक ऐसे प्लेट टाइप से दिखेगी, बस ये फ्लैट है। इसके आप वो अपना गुड्स को बैठा सकते हैं और उसको आप उसमें वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, और उस मतलब जिसको लोडिंग करना बोलते हैं, और उसमें आप जैसे अगर मेटल का है तो वेल्डिंग वगैरह भी करके उसमें आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो वो प्रैक्टिकल चीज है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। फिर उसमें आता है एक हाई क्यूब कंटेनर फ्लैट रैक में ही, तो हाई क्यूब कंटेनर आता है। हाई क्यूब कंटेनर में क्या रहता है कि हाइट उसकी थोड़ा ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा 40 फीट का, क्योंकि हाई क्यूब कंटेनर 20 फीट में नहीं आता, 40 फीट में ही आता है, तो हाई क्यूब कंटेनर में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा आपका सीबीएम आता है। कितना उसमें क्वांटिटी आता है, 76 सीबीएम। मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम 32 सीबीएम होता है और मैक्सिमम 76 सीबीएम होता है। तो सीबीएम की क्या डेफिनेशन होती है और सीबीएम कैसे कैलकुलेट करता है, मेरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप वहां जाके बिल्कुल एकदम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, फ्रेश फ्रूट्स है, या जिसमें आपको रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, या फिर उसमें मतलब कोल्ड एक टेम्परेचर कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उसके लिए अलग से शिपिंग कंपनीज ने आपके लिए डिजाइन किया है रेफर कंटेनर, उसको रेफर कंटेनर बोलते हैं। तो उसमें भी रेफर कंटेनर में आपको 20 फीट भी मिल जाएगा, 40 फीट भी मिल जाएगा, और 40 फीट हाई क्यूब भी मिल जाएगा आपको। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे कि रेफर कंटेनर 20 फीट का कितना सीबीएम होता है, 28 सीबीएम होता है, 57, और जो हाई क्यूब रेफर कंटेनर हाई क्यूब होता है उसका 66 सीबीएम होता है। तो रेफर कंटेनर में की एक खासियत ये भी कि जो टेम्परेचर आप उसको बोलेंगे कि सर मेरा जैसे फ्रेश फ्रूट से या मैंगो भेज रहे हैं या कुछ ऐसा फ्रेश फ्रूट आप भेज रहे हैं, कुछ फ्रेश मीट भेज रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जैसे आपने बोला कि मेरा 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही रहना चाहिए, तो 20 डिग्री सेट कर देंगे। या डिपेंडिंग अपन मतलब हर प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, वो जब आप इंटरनल देखेंगे आपके प्रोडक्ट के लिए टेम्परेचर कौन सा सुटेबल है, तो उस टेम्परेचर पे आप अपने गुड्स को भेज देते हैं। और उसमें थोड़ा सा बस चार्जेस, फ्रेट चार्जेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, बाकी आपका गुड्स सेफ रहता है और वो डैमेज नहीं होता, खराब नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका गैस टाइप का कंटेनर। गैस टाइप कंटेनर जैसे आपको कोई गैसियस है मटेरियल है, आपका गुड्स जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो उसके लिए टैंक आते हैं, टैंकर्स आते हैं, जैसे आपने कई बार ऑयल के टैंकर देखे होंगे ट्रेन से आते हुए अपने आमने सामने, तो ऐसे ही टैंकर होते हैं, और वो टैंकर वो स्टैंडर्ड साइज के होते हैं जो कि आराम से उसको क्रेन से उठा के आप वेजल में लोड कर सकते हैं, तो वो गैस टाइप के ही कंटेनर होते हैं, तो उसको गैस टाइप कंटेनर बोलते हैं। उसके बाद लिक्विड टाइप का कंटेनर होते हैं, जो बकेट बोलो ड्रम टाइप के कंटेनर होते हैं, तो उसमें लिक्विड आते हैं, क्योंकि वो सभी तरह से सील होता है और उसमें कि निकलने का
बाहर निकलने का चांस ही नहीं होता, क्योंकि ड्राई टाइप कंटेनर में अगर आप लिक्विड भर देंगे तो बाहर निकल जाएगा पूरा। तो उसमें जो ड्रम टाइप कंटेनर है वो लिक्विड के लिए ही डिजाइन किया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है टनल कंटेनर। टनल कंटेनर में क्या रहता है, 2 वाल रहती है, ऊपर छत रहती है और नीचे रहती है, लेकिन आमने और सामने मतलब फ्रंट और रियर में कोई वाल नहीं रहती, मतलब टनल टाइप से है। जैसे कि आप अंडरग्राउंड ब्रिज में जा रहे हैं तो टनल टाइप से, मतलब इधर से निकले और इधर से घुसे आप और बाहर से उधर से निकल गए, तो वो टनल टाइप का कंटेनर उसको बोलते हैं। जैसे कुछ आपका ऐसा मटेरियल है जिसकी लेंथ ज्यादा है और विड्थ तो आपके विदिन 8 फीट ही आ जा रही है और हाइट भी 8 फीट विदिन 8 फीट ही आ जा रही है, तो ऐसे कंटेनर के लिए आपको, ऐसे मटेरियल के लिए ऐसा कुछ इक्विपमेंट है या आपका कुछ मशीनरी है, तो इस चीज के लिए आपको टनल जो कंटेनर है वो चूज करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक आता है ओपन साइड कंटेनर। ओपन साइड कंटेनर में ऐसा है कि जैसे आपका हाइट तो ठीक है, लेकिन आपका जो विड्थ है, विड्थ आपकी ज्यादा हो रही है, तो उसमें जो साइड है, जो रिजिड साइड रहती है वो साइड ओपनेबल रहती है, वो साइड खुल जाएंगी, और वो कई बार साइड नहीं भी रहती है, तो वो मतलब वो भी आपके लिए अलग से डिजाइन किया गया कि आपका कुछ अगर कुछ ऐसा हैवी मटेरियल है, हैवी मशीन है, इक्विपमेंट है, तो इस टाइप के आपके पास में वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद डबल डोर कंटेनर आता है। ये सब ड्राई टाइप के कंटेनर ही हो रहे हैं, तो उसमें डबल डोर आ रहा था। डबल डोर मतलब जैसे अगर हम कंटेनर चारों तरफ से बंद रहते हैं, मतलब सामने से बंद रहता है, रियर से बंद रहता है, और आपकी छत बंद रहती है और नीचे से बंद रहता है, और सामने से बस एक ही दरवाजा है जो खुलता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कंटेनर रहता है। लेकिन इसमें क्या है, डबल डोर कंटेनर है, मतलब इधर से भी आप फिलिंग कर सकते हैं और बैक साइड से भी आप फिलिंग कर सकते हैं, फ्रंट और रियर दोनों साइड से आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है थर्मल जो कंटेनर होता है, यानी वो इंसुलेटेड रहता है चारों तरफ से, उसमें आप कोई भी ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल में मतलब भेज सकते हैं। जैसे कोई गर्म आइटम है तो आप उसको इंसुलेटेड जो कंटेनर है उसमें, इंसुलेटेड कंटेनर में आप भेज सकते हैं। फिर उसके बाद एक आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कार टाइप कंटेनर। कार कंटेनर मतलब जिसमें आपने कई बार अगर देखा, रोड में भी जो लॉजिस्टिक वाले रहते हैं, ट्रांसपोर्टर रहते हैं, कि एक बड़ा सा ट्रक होता है, उसमें आप देखो एक लेयर पहले नीचे रहती है कार की, फिर एक लेयर ऊपर रहती है कार की, या फिर आपने कई बार ट्रेन में भी ऐसे ही देखा होगा 2 लेयर रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी कंटेनर है, कंटेनर में भी ऐसी 2 लेयर भी मिल जाती है, सिंगल लेयर वाला भी होता है। तो वो कार के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, जो लोग जो मतलब जो कंपनी है कार जो एक्सपोर्ट करना चाहती है फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए अलग से कार टाइप कंटेनर बनाया गया है। तो ये दोस्तों टोटल 20 टाइप के कंटेनर्स होते हैं, ड्राई टाइप के मैक्सिमम कंटेनर होते हैं। और जो सबसे ज्यादा, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि टोटल कंटेनर आपको एक साथ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा ये बिल्कुल डिटेल में है, टिपिकल टॉपिक है, पर ये है कि आप जो आपको, क्योंकि मैक्सिमम जो है जर्नल ही हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाकी तो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, तो आपको जब आप करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। पर जो आप अभी मतलब मैं याद रखने के लिए जो बता रहा हूं आपको, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर ही होता है। तो 20 फीट कंटेनर, 40 फीट कंटेनर नॉर्मल स्टैंडर्ड रहता है, और उसमें जो 33 सीबीएम और 67 सीबीएम तक का कंटेनर होता है। उसमें आप लेस लोड कंटेनर भी बोल सकते हैं, फुल लोड कंटेनर भेज सकते हैं। जैसे अगर आपका कुछ मटेरियल कम है, थोड़ा है, और उसमें क्वांटिटी कम है, लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे कि पूरे कंटेनर को आप लेके जा सके, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपनी कॉस्ट को, कैसे, जैसे शेयरिंग में, जैसे हमने यहाँ से गुड्स कोई अपने ही दूसरे स्टेट में कहीं भेजना है, या कोई जॉब करने वाला बंदा है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो मतलब उसका कहीं से ट्रांसफर हो जा रहा है कंपनी में, तो वो 2 दोस्त मिलके या अपना घर का सामान एक ही ट्रक में लोड करके लेके जा सकते हैं, तो वो शेयरिंग बेसिस पे जैसे सामान जाता है, तो ऐसे ही इसमें कंटेनर में भी शेयरिंग बेसिस पे सामान जाता है। बस ये कि दोनों का टारगेट कंट्री एक ही होना चाहिए। जैसे दोनों अगर अमेरिका में भेजना चाह रहा है, तो अमेरिका में यूएसए में पर्टिकुलर पोर्ट, जैसे न्यूयॉर्क पोर्ट जा रहा है, तो न्यूयॉर्क पोर्ट का ही दोनों का डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए। डेस्टिनेशन एड्रेस सेम होगा तो आपका लेस देन कंटेनर में भी मटेरियल शेयर होके जा सकता है। उसके लिए आपको फुल लोड कंटेनर की जो एफएलसी रहता है, फुल लोड कंटेनर की आपको फुल पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे टाइप ऑफ कंटेनर, क्या क्या कंटेनर के टाइप होते हैं और आप कैसे उसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि सीएचए क्या रहता है, आपको कंटेनर का प्राइस देगा कि किस टाइप का आपका कंटेनर है, ये उसका प्राइस है। तो दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए कि किस टाइप का कंटेनर होता है और सीबीएम कैसे कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से आपको सीएचए पूछेगा और वो सीएचए आपको कैलकुलेट करके बताएगा। तो वो मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए कि सीबीएम कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों
आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरे हाथ जोड़ के बिल्कुल एकदम से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं उन सबका जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, जो देश प्रेमी हैं और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई लव यू दोस्तों। गो ग्लोबल टुगेदर, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।